वेलकम वेलकम मेरे प्यारे व्यूवर्स। देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। अल्लाह पाक बरकत डाले आपके खानों में और रिस्क में। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही मज़ेदार स्वीट डेजर्ट। आज आपको मैं सिंपल कस्टर्ड बनाना सिखाऊंगी, बहुत मज़े का बनेगा। आप लोग ज़रूर ये रेसिपी देखें, बच्चों बड़ों को सबको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो आपने ये रेसिपी पूरी देखनी है ताकि आपको पूरी रेसिपी की समझ आ जाए। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। मेरे पास है 1 kg के करीब दूध है, ये खुला दूध है। इसको अच्छे तरीके से मैंने बॉयल कर लिया है। ये देखिए, इसको एक बॉयल मैंने दिला दिया अच्छे तरीके से। तो अब इसके अंदर हम कस्टर्ड बनाएंगे, बहुत मज़े का। जेली मैंने बनाकर रख ली है, जेली की रेसिपी मैंने आपको और पहले बताई हुई है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले दूध ले लेना है अपने। कच्चा दूध है या पैकेट वाला, कोई भी आपके पास दूध है, उसको अच्छे तरीके से आपने बॉयल कर लेना है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम चीनी डाल देंगे। अब इसको एक जोश आ गया है तो चीनी आप लोग हस्बे ज़रूरत, 1 kg आपके पास मिल्क दूध है तो इसके अंदर आप लोग तकरीबन 4 से 5 चम्मच चीनी के डाल सकते हैं। मीठा कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। तो अब इसको हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे चीनी को। ये देखिए, अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स करेंगे। तो थोड़ा सा मैंने दूध, तकरीबन ये प्याली के अंदर 4-5 चम्मच दूध के मैंने रख लिए थे। ठंडा दूध है इसके अंदर। अब हम कस्टर्ड डालेंगे। तो कस्टर्ड कितना डालना है, 1 किलो दूध में मैं आपको वो भी समझा देती हूँ ताकि आपकी जो रेसिपी है बहुत अच्छी बने। तो अब दूध को जोश आ चुका है तो हल्की आंच कर देंगे हम। तो अब हम कस्टर्ड डालेंगे। मेरे पास है वनीला कस्टर्ड, आप लोग कोई सा भी डाल सकते हैं, आपके पास जो भी घर में अवेलेबल हो। तो कस्टर्ड के मैं 3 चम्मच डालूंगी। वीवर्स, कस्टर्ड के मैंने 3 चम्मच डाल दिए हैं। जो दूध मैंने थोड़ा सा ठंडा होने के लिए ठंडा दूध रखा था एक बोल में, लिहाजा से आपने गर्म दूध में इसको बिल्कुल मिक्स नहीं करना। जो लम्स वगैरह इसके अच्छे तरीके से हमने इसको बीट कर लेना है ताकि इसके अंदर कोई लम्स वगैरह ना, गुठलियाँ बने। तो बस इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो अब हमने दूध के अंदर थोड़ा थोड़ा करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कस्टर्ड को ऐड कर देना है। ये देखिए, बहुत अच्छे तरीके से इसको हमने मिक्स करते जाना है। बस चम्मच को आपने बराबर हिलाते जाना है, इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल खाली। इस तरीके से बस इसको हम मुसलसल 4-5 मिनट तक हिलाते जाएंगे ताकि जो कस्टर्ड हमने इसके अंदर डाला है उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए, तो वो पक भी जाए अच्छे तरीके से। और दूध देखिए थोड़ा थोड़ा थिक होना शुरू हो चुका है। बहुत आसान तरीके से हम आज कस्टर्ड की ये रेसिपी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। आप लोग ज़रूर ये रेसिपी फॉलो करें, बिल्कुल स्किप बिल्कुल ना किया करें ताकि जो आपको पूरा मेथड समझ आए अच्छे तरीके से। कस्टर्ड आप लोग घर में बनाएं, कोई दावत हो, कोई मेहमान आए, गेस्ट, कोई इवेंट पे, जैसे मर्ज़ी आप लोग कस्टर्ड बनाएं। बस अब हल्की आंच पर हमने इसको थोड़ा सा पका लेना है। तो देखिए, मैं आपको सारा इसकी रेशो बताऊंगी कैसे, किस तरीके से हमने इसको रखना है, ठीक रखना है, या जो भी इसकी क्वांटिटी है। बस बबल्स इसके बनने शुरू हो चुके हैं ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए। मैं आपको दिखाती हूँ फिर इसको हमने फाइनल लुक इसकी कि किस पॉइंट पे आके हमने इसको बंद कर देना है फ्लेम को। इसके अंदर आप लोग बहुत चीज़ें डाल सकते हैं, फ्रूट भी डाल सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी है। जो चीज़ें आपको पसंद है आप लोग ड्राई फ्रूट भी डाल लें। तो ठंडा करके मैं आपको ये निकाल के दिखाती हूँ फिर। बस ये माशाल्लाह से बन गया है हमारा कस्टर्ड। अब फ्लेम बंद करती हूँ मैं, इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखती हूँ, फिर इसके बाद आपको दिखाऊँगी। अब कस्टर्ड हमारा ठंडा हो चुका है। तो जेली मैंने बना कर रखी हुई थी, रिफान कस्टर्ड जेली, जोन से भी आपके पास है, ये येलो कलर की और पर्पल कलर की। अब थोड़ी सी जेली मैंने इसके अंदर डाल दिया एक बोल में। ठंडी करके जेली की रेसिपी आपको मैंने पहले दी हुई है, आप लोग जाकर देख सकते हैं वीडियो को। तो अब इसके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम कस्टर्ड डाल देंगे। तो नीचे जेली मैंने डाल दिया, अब ऊपर इसके भी थोड़ी थोड़ी सी हम जेली डालेंगे। बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल लग रहा है इसका कलर भी। आप लोग इसके ऊपर ड्राई फ्रूट कुछ भी फ्रूट भी काट कर डाल सकते हैं, सेब, केला, कोई भी आपके पास है, लेकिन मैं आज जेली से बनाऊंगी। बहुत मज़े की कलरफुल ये बना है कस्टर्ड, ब्यूटीफुल लग रहा है इसका कलर भी। तो
ये देखिए माशाल्लाह से। और अब थोड़े से मैं इसके ऊपर बादाम डाल रही हूँ, बस चंद बादाम इसके ऊपर डालेंगे गार्निश के लिए। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह बहुत पसंद आई होगी मीठे की ये रेसिपी। तो दुआ में याद रखिए, अल्लाह पाक सबको खुश रखे और सबकी परेशानियां दूर करे। नई रेसिपी लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।